लोकसभा चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। जनसभा से पहले मोदी ने पुरी में रोड शो किया। इस दौरान पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा भी उनके साथ थे। ओडिशा के ढेंकनाल और पुरी में 25 मई को वोटिंग होनी है। रोड शो के बाद पीएम मोदी ढेंकनाल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा ओडिशा के बेटे या बेटी को ही सीएम बनाएगी। साथियों, मैं गुजरात से आया हूं। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जान करके हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए, और ये पैसे ढेंकनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत
अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। गुजरात में तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन यूपी में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकों को एक अनोखा ऑफर दिया है। गुजरात के सूरत में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार देखने मिल रहा है। सूरत में उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए एक खास अभियान फोन लगाओ यूपी जिताओ शुरू किया गया है, जिसके तहत जो लोग यूपी के 20 लोगों को फोन करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करेंगे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, गांव और लोकसभा जिला की डिटेल उपलब्ध कराएंगे। उनको भाजपा के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल के साथ चाय, नाश्ता, फोटो और मुलाकात का ऑफर दिया गया है। हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है, फोन लगाओ यूपी जिताओ, और यह एक अभियान जो है गोड़ादरा विस्तार से छेड़ा गया था। और ये लिंबायत के विधायक जो संगीताबेन पाटिल हैं, उनके सहयोग से लिंबायत विधानसभा से शुरू किया गया था। और उसका इतना उत्साह लोगों में देखा गया कि ये धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में ये व्यापक रूप ले लिया। और ये विचार हम लोगों में तब आया था जब गुजरात का चुनाव चल रहा था। उस चुनाव के दरमियान गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद CR पाटिल जी हर मीटिंग में उत्तर भारतीयों के जो भी सम्मेलन है, जनसभा होता था, उसमें कहते थे कि आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिता ही रहे हैं, आप अपने प्रदेशों में भी फोन करिए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करते रहिए। रोज अगर आप सुबह शाम एक एक फोन नात रिश्तेदार दोस्त यारों को करेंगे तो काफी एक एक व्यक्ति 100 से अधिक लोगों से फोन पे बात कर लेगा। और वही प्रेरणा जो है इलेक्शन बीतने के बाद गुजरात का हम लोगों ने यूपी के लिए शुरू किया और उसका एक लाइन बनाया, फोन लगाओ यूपी जिताओ। और यह इतना ज्यादा इसको जो है रिस्पांस मिलने लगा, इसका ग्राफ इतना अच्छा बढ़ा कि आज पूरे सूरत शहर में हम लोगों ने 38 सेंटर चालू कर दिए हैं। काफी चौराहों पे जो है और चाय की दुकानों पे, किराना की दुकानों पे हम पोस्टर लगाते हैं, वहां लोगों को समझाते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, लोगों को फोन से जोड़ते हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा के दक्षिण जोन इलाके में स्थायी समिति के अध्यक्ष और मेयर की उपस्थिति में बरसाती कांस की सफाई का निरीक्षण किया गया। मॉनसून अब चंद दिनों ही दूर है, ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा की सभी कांस की साफ सफाई की जा रही है। मांजलपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी कांस है, जिसकी साफ सफाई वडोदरा कॉर्पोरेशन कर रहा है, जिसका मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने दक्षिण जोन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस कांस की सफाई में आने वाले अतिक्रमणों को दूर कर कांस को साफ किया गया है। यहाँ गंदगी के बीच खाने पीने के ठेले चलाए जाते हैं, जिसके चलते वडोदरा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ नजर आ रहा है, जिस पर भी सवाल उठे हैं। वहीं आज मेयर और स्थायी अध्यक्ष के पहुंचने पर ही यहाँ अतिक्रमण हटाए जाने पर भी पालिका पर सवाल उठे। समस्या कास है, लालबाग तालाब से चालू होके वड़सर कोटेश्वर तक का 3.5 किलोमीटर का कास है। 3 किलोमीटर का कास RCC का बना हुआ है, बाकी का कास कच्चा है।
उसकी साफ़ सफाई चल रही है, खास करके उसको ड्रेजिंग करके उसमें से जो स्लज है वो जेसीबी के द्वारा निकाला जा रहा है। काश में अलग अलग जगह पे गेजिंग स्टेशन लगा है ताकि पानी का जो ग्रेडियंट है उसकी जानकारी मिल सके। जब ग्रेडियंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मालूम पड़ता है कि काश में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो चालू बारिश में भी हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह के काश की पूरे 3 किलोमीटर की साफ़ सफाई चल रही है, उसका विजिट के लिए हम आए। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो 40 मीटर वाइड वडोदरा शहर का रिंग रोड है। वहाँ पे मछियाँ कांच से उसको हम पहचानते हैं। वहाँ की सफाई की कामगिरी आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और यहाँ पे एक रेन गेजिंग स्टेशन बिठाया है, गेजिंग स्टेशन, सॉरी नॉट रेन गेजिंग। तो उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो कांच का लेवल क्या होता है, उसके अंदर कोई चॉकअप हो गया है या तो उसको और ज़्यादा सफाई ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी सफाई तो पूरी हो जाती है पर फिर भी जो सरफेस से नेचुरल वे में जो कचरा आ सकता है उसकी वजह से भी कभी कभी चॉकअप हो जाता है। तो हमको फिर से उसके अंदर सफाई करने की ज़रूरत होगी। तो हम उसके ये इंजीनियरिंग मेथड के हिसाब से है तो हमको तुरंत ही पता चले। हर पूरा 250 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का कहाँ से है उसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इंजीनियरिंग मेथड से हम कर रहे हैं बड़ौदा शहर में। अभी ये पूरा कंसेप्ट हमने रखा है तो हर अंडरपास, हर जंक्शन है कांच का, वहाँ पे ये काम किया है। गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी द्वारा रॉ टू रनवे इवेंट के साथ नए कोर्स को लॉन्च किया गया। गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ डिजाइनिंग नाम के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जिसका लॉन्च ओलंपिक सिटी में किया गया। रॉ टू रनवे इवेंट में शहर और राज्य के मॉडल्स ने ITM के स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन किए गए गारमेंट्स को पहनकर रैंप वॉक किया। इस इवेंट में एसओडी की डीन डॉक्टर बीना संतोष और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सहित अन्य लोग मौजूद रहे और इवेंट का लुत्फ उठाया। હું તમને એક ઇન્ફોર્મેશન દેવા માંગુ છું। ITM SLS વડોદરા યુનિવર્સિટી એક યુનિવર્સિટી લોન્ચ કરે છે। સો હું એમને બહુ ખૂબ ખૂબ અપેક્ષા આપું છું મારા સાઈડથી એન્ડ આઈ એમ સો હેપી એન્ડ આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી ટુ વોક ઓન ધ રનવે। I'm really excited to be a part of this event that is known as the Raw to Runway Showcase. It is a huge opportunity for the models as well. I really appreciate the efforts of ITM SLS, that is School of Design. They are providing us such garments along with such Baroda known designers like Amreen Khan, and to be this part I am really excited and you can see me, I'm wearing the costume and it's really amazing. आज यहाँ पर है हम लोग ओलंपिक सिटी में। वी आर डूइंग ए शो फॉर रॉ टू रनवे फैशन शो केस एंड ITM यूनिवर्सिटी उनका नया सेगमेंट लॉन्च होने जा रहा है विच इज़ स्कूल ऑफ डिज़ाइन SOD। सो फॉर दैट वी आर डूइंग ए शो। बहुत सारे नए मॉडल्स भी हैं, बहुत सारे स्टैब्लिश मॉडल्स भी हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। प्रियंका श्रीवास्तवा हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने रणदीप हुडा, अभिषेक बच्चन, मृणाल ठाकुर को स्टाइल किया है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है इस इंडस्ट्री की। मानस और मैं पिछले 10 साल से साथ में काम कर रहे हैं और इस शो को बेस्ट बनाने के लिए वी आर डूइंग आवर बेस्ट। रोशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ वाइटल पार्ट ऑफ आवर टीम। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ डिज़ाइन लॉन्च हो रहा है आज एंड उसके लिए हम लोग ने एक लॉन्च इवेंट रखा है। बेसिकली हम लोगों ने अभी बिकॉज स्कूल ऑफ डिज़ाइन लॉन्च हो रहा है हमने हमारी तरफ से कलेक्शन डाला है जो कि कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन एंड फ्लेक्स ब्लेंड से बनाया है और सस्टेनेबिलिटी पे हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और हाथ के काम पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है उसमें। उसके अलावा दूसरे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जिनको लोग जानते हैं और एक लॉन्च पैड चाहिए तो हम उनको भी लॉन्च कर रहे हैं।